दूर दूर तक जाना जाता था। वह अपने दिन हरे भरे घास के मैदानों में मौज मस्ती करते और रसदार जामुन और कुरकुरी हरी सब्जियों का लुत्फ उठाते हुए बिताता था। हालांकि थम्पर का जीवन जितना शांतिपूर्ण लग रहा था, एथेरिया के चारों ओर घने जंगलों की छाया में खतरा छिपा हुआ था। भूमि के अन्य जानवर थम्पर जितने दिल के शुद्ध नहीं थे। वे चालाक और क्रूर थे, हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश में रहते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, खून के प्यासे भेड़ियों का एक झुंड एथेरिया के घास के मैदानों पर उतर आया, जो ताजे खरगोश के मांस का स्वाद लेने के लिए भूखे थे। थम्पर को खतरे का आभास हो गया था, लेकिन उसने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने जरूरत के समय जंगल की प्राचीन शक्तियों को मदद के लिए बुलाया। पेड़ों ने अपने रहस्य थम्पर को फुसफुसाए, और हवाओं ने उसकी मदद की गुहार को धरती की आत्माओं तक पहुंचाया। अचानक प्रकाश के फटने से एक शक्तिशाली गाय छाया से उभरी, जिसके सींग चांदी की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहे थे। भेड़िए झिझके, राजसी प्राणी से निकलने वाली शक्ति को महसूस करते हुए। एक गर्जनापूर्ण दहाड़ के साथ गाय भेड़ियों पर टूट पड़ी। उसके खुरों ने धरती को इतनी जोर से पीटा कि एथेरिया की नींव हिल गई। भेड़िए डर के मारे तितर बितर हो गए। अपनी दुम को अपने पैरों के बीच दबाए हुए वे जंगल के अंधेरे में वापस भाग गए। थम्पर विस्मय से देखता रहा जब हिरन उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें ज्ञान और कृतज्ञता से भरी हुई थीं। तुम भले ही सरल और शाकाहारी हो, छोटे, उसने कहा, लेकिन कभी भी दयालुता और साहस की शक्ति को कम मत समझो। तुमने खुद को एथेरिया के रक्षक की उपाधि के योग्य साबित किया है, और इस तरह थम्पर को पौराणिक संरक्षक खरगोश के रूप में जाना जाने लगा, जो अपनी बहादुरी और करुणा के लिए भूमि के सभी प्राणियों द्वारा पूजनीय था। भेड़ियों ने उसे फिर कभी चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि अच्छाई और धार्मिकता की शक्ति हमेशा विनम्र खरगोश के दिल में प्रबल रहेगी।